हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया है। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करता है उसी के अनुसार लाया गया प्रश्न है। हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेम टू क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना और जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट हर एक प्रश्न है। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहे और आप अपने एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, जब्बलपुर किस नदी के किनारे बसा है। जब्बलपुर जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा, मूसी, गंगा या फिर यमुना। तो जब्बलपुर जो है, जब्बलपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा नदी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पुणे किस नदी के किनारे स्थित है? पुणे शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो पुणे जो है मूला मूथा नदी के किनारे स्थित। कहाँ? मूला मूथा नदी के किनारे बसा है पुणे शहर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, हाजीपुर किस नदी के किनारे स्थित? हाजीपुर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हाजीपुर गंडक नदी के किसके किनारे है? तो गंडक नदी के किनारे स्थित है हाजीपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, आदिलाबाद किला किसने बनवाया था? आदिलाबाद किला जो है वो किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आदिलाबाद किला जो है वो किसने बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और कहाँ बनाया था? तो ये दिल्ली में बनाया था। कहाँ बनाया था? दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक और दिल्ली में बनवाया था। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलुल लोदी या फिर औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? आगरा शहर की स्थापना जो है वो किसने किया था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर या फिर अकबर। तो आगरा शहर की स्थापना जो है वो किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। क्या था? किसने किया था? सिकंदर लोदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कब किया गया था? तो 1504 में किया था। कब किया था? 1504 में, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दीवान ए वजारत विभाग था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दीवान ए वजारत विभाग था, सैन्य विभाग था, राजस्व विभाग था, विधि विभाग था या फिर विदेश विभाग था। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दीवान ए वजारत विभाग क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा वित्त विभाग था। क्या था? वित्त विभाग। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कुरान किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? कुरान जो है वो किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जैन, इस्लाम, बौद्ध या फिर फारसी। तो कुरान जो धर्म ग्रंथ है वो इस्लाम का है। किसका है? इस्लाम का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने लिखा है?
सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। कब किया था? 1911 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताना। आप लोग को ये टेस्ट के रूप में दिया जा रहा है। क्या बंगाल विभाजन कब हुआ था? मैं कमेंट में बता दूंगा कब हुआ था, लेकिन आप लोग को पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना होगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था और बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ। तो रद्द हुआ 1911 में। विभाजन आपको बताना। अगला प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत किस वर्ष लौटे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है वो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या जो है वो संविधान के किस भाग में की गई? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5 में? तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के भाग 5 में किया गया। किसमें? भाग 5 में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 8। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकते हैं? संशोधन जो करते हैं कितने अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये जो संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के तहत करते। कोई भी संशोधन किया जाता है तो अनुच्छेद 368 के अनुसार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में नए राज्यों को गठन के लिए दिया गया है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नए राज्यों को गठन के लिए दिया गया, जो भारत में नया राज्य बना सकता है? वो अनुच्छेद कितना में दिया गया है? तो वो अनुच्छेद 3 में दिया गया। कितने में? अनुच्छेद 3 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया गया है, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया है? पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा 1962 में। कब किया गया था? तो पुडुचेरी को तो 1962 में सम्मिलित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुई? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। कब लागू हुआ है? 1949 में लागू हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। मूल अधिकार क्या नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। किस में दिया गया है?
अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर गृह मंत्री? तो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित पॉपुलर लिखा है क्या? निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? क्या लिखा है? पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, यहाँ पे विधान कर लेना, विधान परिषद, लोकसभा। तो निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा को। किसे कहा जाता है पॉपुलर चैम्बर? लोकसभा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व की सबसे प्राप्ति होती है, सबसे ज़्यादा प्राप्ति क्या? भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व की सबसे ज़्यादा प्राप्ति किससे होती है? यात्री किराया से, पथकर से, माल ढुलाई से या फिर यात्री से? तो रेलवे को सबसे ज़्यादा फायदा किस में होता है? तो माल ढुलाई में होता है। किस में होता है? माल ढुलाई में। यात्री वाले में तो बहुत सारे ऐसे ही चला जाते हैं लोकल वाले। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक। तो यहाँ पे माल ढुलाई में जो माल चलता है, माल गाड़ी होता है, उसमें सबसे ज़्यादा आमदनी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन का मुख्य साधन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? पानी का जहाज, रेलवे, बैलगाड़ी या फिर साइकिल? तो हो जाएगा रेलवे। रेलवे से भारत का अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश से। किससे है? भारत और बांग्लादेश से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? भारत सहायता क्लब की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये जो किया गया था द्वितीय योजनाओं में। किस में किया गया था? द्वितीय योजनाओं में किया गया था। द्वितीय योजनाओं कब से कब तक चला था? तो द्वितीय योजनाएं जो चला था 1956 से 61, कितना तक चला था? 61 तक, 1961 तक चला था। याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? नीति आयोग का गठन जो है योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किया गया है। तो नीति आयोग का गठन कौन किया है? तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब किया है। तो नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। 2014 में प्रधानमंत्री बने और 15 में योजना आयोग को हटा के नीति आयोग को गठन किए। याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, जुलू जनजाति निम्नलिखित राष्ट्रों में से किस में पाई जाती है? जुलू जनजाति जो है निम्नलिखित राष्ट्रों में से किस में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न देशों में से किस में सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार है? यूरेनियम का भंडार सबसे अधिक कहाँ है? कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए? तो सबसे अधिक यूरेनियम का भंडार जो है ऑस्ट्रेलिया में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है,
इसमें चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, क्या पूछ रहा है, इनमें चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या हो जाएगा, चिली, चीन, पेरू या फिर मैक्सिको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको में चांदी का उत्पादन सबसे अधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है पश्चिम एशिया, क्या पूछ रहा है, पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश, पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सऊदी अरब। क्या हो जाएगा, सऊदी अरब। अगला प्रश्न दिया गया है विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न दिया गया है अगला प्रश्न है किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि। तो ध्वनि प्रदूषण के बचाव के लिए हम लोग ग्रीन मफलर का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। क्या है, नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा निर्माण नहीं करती है, गंगा भी करती है, यमुना, कावेरी से भी करती है, नर्मदा नहीं करती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है झूम क्या है, खेती की पद्धति, एक लोक नृत्य है, एक नदी घाटी का नाम है, एक जनजाति है, तो झूम क्या है, तो झूम जो है खेती की पद्धति है। क्या है, झूम एक प्रकार की कृषि होता है, तो झूम कृषि जिसे कहते हैं, तो खेत की एक पद्धति है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है पर्यावरण संरक्षण, क्या पूछा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है भारत में किस वर्ष लागू किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। कब किया गया, 1986, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है, विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान जो है वो क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा वैकल्पिक ऊर्जा है। क्या है, वैकल्पिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है नीली क्रांति से अवश्य है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति जो है वो मछली से संबंधित है, किससे, मछली पालन से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है विश्व में निम्न में से किस देश में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है, विश्व में निम्न में से किस देश में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा रूस में। वहाँ रूस में 100 व्यक्ति पे लगभग 116 महिला पाए जाते हैं। तो विश्व में निम्न में से किस देश में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस देश में। अगला प्रश्न दिया गया है विश्व में सबसे प्राचीन नागरीकरण का प्रमाण कहाँ मिलता है, विश्व में सबसे प्राचीन नागरीकरण का प्रमाण कहाँ मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। कहाँ मिलता है, मेसोपोटामिया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है, कानपुर, बेंगलोर, नागपुर या फिर कटक, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है, तो राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से। किससे है, हॉकी खेल से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है रंगास्वामी कप किससे संबंधित है, तो रंगास्वामी कप जो है हॉकी से संबंधित, किससे है, हॉकी से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है
एजरा, एजरा कप का संबंध है, एजरा कप का जो है वो संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या फिर पोलो। तो एजरा कप का संबंध जो है वो पोलो से, किस खेल से है? पोलो खेल से है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है नॉकआउट शब्द, नॉकआउट शब्द का संबंध किस खेल से? नॉकआउट शब्द का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी से। किससे है? मुक्केबाजी से नॉकआउट का संबंध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है गैविट, गैविट शब्द का किस खेल से संबंधित है? गैविट शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो गैविट जो है वो हो जाएंगे शतरंज से। किससे? शतरंज खेल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है लव, लव शब्द किस खेल से जुड़ा है? लव शब्द जो है वो किस खेल से जुड़ा है? तो लव शब्द जो है वो टेनिस से है। किससे है? टेनिस खेल से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉस एंजल्स में। कहाँ हो जाएगा? लॉस एंजल्स में होगा 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया गया है बोमियाला देवी किस खेल से जुड़ी हुई है? बोमियाला देवी जो है वो किस खेल से जुड़ी हुई है? तीरंदाजी, कबड्डी, गोल्फ या फिर हॉकी से। तो राइट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी से। किससे है? तीरंदाजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है बूला चौधरी, बूला चौधरी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बूला चौधरी जो है निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा तैराकी से। बूला चौधरी जो है वो तैराकी से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हुए गारंटी है। तो आप लोग इसे ज़रूर जुड़ जाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर कर देना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।